हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संप्रेषण के विभिन्न पक्षों में से लिखित संप्रेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने मौखिक और आंगिक संप्रेषण को पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं लिखित संप्रेषण। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बोलकर और अपने शारीरिक हाव भाव से संप्रेषण करने की क्रिया को पढ़ा था। लिखित संप्रेषण में हम अपनी संप्रेषण लिखकर यानी कि अपनी मनोभाव या अपने विचार लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं। यह लिखित संप्रेषण है। जैसे हम पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने विचार को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप या हम अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। संप्रेषित का अर्थ सीधा आप यूँ समझिए कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। तो हम योजनाबद्ध ढंग से लिखकर अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसमें मुझे क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कौन है जिसको लिखना है, कब लिखना है जैसे तारीख सम्मिलित होगा, और किस भाषा अनुरूप से लिखना है यह शामिल होता है। इस प्रकार देखा जाए तो लेखन करने के लिए हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए इन 5 को एक एक करके देखते हैं। जैसे क्या, लिखते समय सबसे पहले हम यह ध्यान रखते हैं कि यह संदेश इस संदेश में हमें क्या लिखना। लेख, कहानी लिखने से पहले हम तय कर लेते हैं कि हमको लिखना क्या है, अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण ही क्या से तात्पर्य है। तो जो हमें पत्र लिखने के लिए या लिखकर अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए जिन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए था, उसमें पहला आता है क्या से तात्पर्य यह है कि हमें उसमें लिखना क्या है, हमारा विषय क्या होगा, यह निर्धारण ही क्या है। उसके बाद क्यों, विषय तय हो जाने के बाद हम लेखन का उद्देश्य तय करते हैं कि इसमें कौन से पक्ष शामिल होंगे। जैसे किसी को सूचित करना है या किसी से निवेदन करना है या किसी बात की पुष्टि करना है या कोई बात जो हमें दूसरे को समझाना है। तो यह क्यों से तात्पर्य है, जिसमें हमें किसी को सूचित करना या निवेदन करना या किसी बात की पुष्टि करना या किसी बात के लिए समझाने का जो विषय है। इसके बाद कौन आपका संदेश प्राप्त करेगा या कौन, हम जो संदेश लिखेंगे उसे कौन प्राप्त करेगा। यदि मान लीजिए यह स्पष्ट नहीं होगा कि हम किसे अपना संदेश लिख रहे हैं, तो हमारा जो संदेश है वो स्पष्ट नहीं होगा। जैसे अपनी माँ को, अपने पिता को अगर पत्र लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा होगी वह अलग होगी, वह अनौपचारिक होगी। और यही अगर किसी अधिकारी किसी ऑफिस में लिख रहे हैं तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग होगी, यानी कि वो औपचारिक भाषा होगी। इसके बाद चौथा है कब, हम किस तारीख में इसे लिख रहे हैं, यह पत्र में सम्मिलित करना काफ़ी उपयोगी होता है। और पांचवा जिसका कैसे, हमारे लेखन का सारा दामोदार इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस भाषा में और कैसे लिखते हैं। यही हमारी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। अगर हमारी भाषा पत्रानुकूल होगी, मेरी तात्पर्य यह है कि जिसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार हमारी भाषा निर्धारित होती है। जैसे माँ को लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो इसकी भाषा में बहुत ही अंतर होगा। एक की भाषा औपचारिक होगी, दूसरे की अनौपचारिक।
किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। तथ्य यानी कि कौन, क्या, कैसे, कब, इस प्रकार के विषय और तथ्य को हमें पहले समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो हम अगर पत्र लेखन लिखेंगे तो वह एक सटीक लेखन होगा। सबसे पहले हम यह तय कर लेते हैं कि हमें किस विषय पर लिखना है। यदि हम पर्यावरण पर कोई लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाकर के उससे जुड़े कुछ पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए तथा उसमें से जो काम की चीज़ें हो उसे नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमें आंकड़े मिलेंगे या जो तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार जो हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे उस विषय पर, या वह सटीक लेखन होगा, उसमें त्रुटि की संभावना कम होगी। इस प्रकार लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। संप्रेषण से तात्पर्य यही है कि अपनी बात सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है, यानी कि अपने मनोभाव, अपने विचार को दूसरे के सामने सफल तरीके से प्रयुक्त करना, ताकि उसे हम जो कहना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं उसे समझ में आ जाए। तो यह एक सफल संप्रेषण होता है। और सफल संप्रेषण में लिखित संप्रेषण भी है, जिसमें अगर भाषा का सटीक उपयोग करते हैं तो दूसरे को हमारी बात आसानी से समझ में आएगी, यानी कि हमारा संप्रेषण सफल होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा लिखित संप्रेषण। तो आज यह तीसरी वीडियो है, लिखित संप्रेषण को पढ़ा। इससे पहले के पहले और दूसरे वीडियो में हमने मौखिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण को पढ़ा था। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस चैनल जाकर के वहाँ वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसे आप अच्छे से सुनिए और समझिए। 1 से 2 बार, अगर एक बार में यह समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।